हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है और हम 9 कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट सीरीज में। तो 9 वीडियोस के थ्रू आप 9 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आज ये 10th वीडियो है, 10th डे और 10th कॉन्सेप्ट है आज। और आज हम सेक्शन नंबर 36 पढ़ेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, 36 को पढ़ाने से पहले, आज का कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले 34 एंड 35 डिस्कस हुआ था लास्ट प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में। 34 में हमने पढ़ा था, अगर प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट है या कोई फैक्ट ओमिटेड है या कंसील्ड है, क्रिमिनल लायबिलिटी आती है। और ऐसा ही 35 में हमने पढ़ा था, सिविल लायबिलिटी आती है। 34 से 38 की पूरी सीरीज है बेटा, जिसमें 34 और 35 पढ़ा है मैंने आपको। आज मैं 36 पढ़ा रहा हूँ और 37 38 कमिंग लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, कमिंग वीडियोस में आएगा। अब आज जो 36 है वो कैसे 34 और 35 से अलग है, वो समझना। 36 की हेडिंग देखिए, पनिशमेंट। पनिशमेंट मिलेगी अगर आप फ्रॉडलेंटली किसी को इंड्यूस करते हो टू पर्सन इन्वेस्ट मनी। देखिए, फ्रॉडलेंटली इंड्यूसिंग का मतलब होता है अगर आप किसी को बहका रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए। मान लो कुछ ऐसे फेक प्रोमिस किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे फोरकास्ट किए जा रहे हैं, फ्यूचर के प्रोमिस हैं, फोरकास्ट है, कुछ स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, जिससे सामने वाला इंड्यूस होकर आपकी बातों में आकर इन्वेस्ट कर देता है और उस बेचारे को आपकी वजह से लॉस हो जाता है। तो ये कवर करा गया सेक्शन नंबर 36 में। तो 36 बात करता है पनिशमेंट। अगर कोई पर्सन किसी को फ्रॉडलेंटली इंड्यूस करता है टू इन्वेस्ट, अगर कोई पर्सन फ्रॉडलेंटली इंड्यूस करता है टू इन्वेस्ट, लैंग्वेज पढ़ेगा बट ध्यान से। एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है। हु नोइंगली, जिसको ये बात पता है, ये रेकलेसली, मतलब एक पर्सन नोइंगली या रेकलेसली, लापरवाही से कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई प्रॉमिस कर रहा है, कोई फोरकास्ट कर रहा है। मतलब आप स्टेटमेंट दे रहे हैं या आप प्रॉमिस कर रहे हैं या फोरकास्ट फ्यूचर दिखा रहे हैं, जो गलत है। आप बड़ी बड़ी बातें कंपनी के बारे में बता रहे हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट कंपनी के बारे में बता रहे हैं, फ्यूचर के लिए फोरकास्ट कर रहे हैं कंपनी को ये प्रॉफिटेबिलिटी होगी, ये प्रॉफिट्स होंगे। तो अगर कोई भी पर्सन नोइंगली, जिसको पता है, या रेकलेसली, जानबूझकर वो ऐसी कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ऐसा कोई प्रॉमिस कर रहा है, ऐसा कोई फोरकास्ट कर रहा है जो फॉल्स है, डिसेप्टिव है और मिसलीडिंग है, या फिर डेलिबरेटली कंसील, या फिर डेलिबरेटली छुपा रहा है कोई मटेरियल फैक्ट जो छुपाना नहीं था। ये डेलिबरेटली कंसीलमेंट वाला पॉइंट आपने 34 में पढ़ा था, सेम पॉइंट यहां पर आ रहा है। तो बेटा चार बात हो गई बेटा, अगर पर्सन, तीन बात हो गई। अगर एक पर्सन या तो नोइंगली या रेकलेसली, नोइंगली या रेकलेसली कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई प्रॉमिस कर रहा है, कोई फोरकास्ट कर रहा है जो फॉल्स है, डिसेप्टिव और मिसलीडिंग है, या फिर डेलिबरेटली कंसील करता है मटेरियल फैक्ट, और जिससे सामने वाला इंड्यूस हो रहा है, बहकावे में आ रहा है, वो इस बात को सच मान रहा है, वो आपने जो स्टेटमेंट दिया, आपने जो प्रॉमिस करा, आपने जो फोरकास्ट किए, उसको सच मानकर वो इंड्यूस होकर बेटा एंटर कर रहा है एक एग्रीमेंट में, या उसको ऑफर करा जा रहा है टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। उससे होगा क्या, ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसमें एक्वायरिंग की बात हो रही है, डिस्पोजिंग की बात हो रही है, सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है और अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। मतलब हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं नोइंगली और रेकलेसली, मतलब हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक फोरकास्ट कर रहे हैं और एक प्रॉमिस कर रहे हैं नोइंगली और रेकलेसली जो फॉल्स है, और हम सामने वाले को ऑफर कर रहे हैं टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट सो दैट आप सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर लो। मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, फोरकास्ट किया, फ्यूचर दिखाया आपको, अच्छा सा फ्यूचर दिखाया कि आप कंपनी की सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करो, डिस्पोज ऑफ करो। और ऐसा जो आप कर रहे हो मेरे कहने पे, वो मेरी जो स्टेटमेंट है, मेरा जो प्रॉमिस है, मेरा जो फोरकास्ट आपको किया गया है, वो फॉल्स है, डिसेप्टिव है, मिसलीडिंग है। या फिर एग्रीमेंट करा जा रहा है आपके साथ जिसका पर्पस है टू सिक्योर ए प्रॉफिट टू एनी ऑफ द पार्टीज। मतलब जो एग्रीमेंट में एंट्री की जा रही है उसका पर्पस है टू सिक्योर ए प्रॉफिट टू एनी ऑफ द पार्टीज। जो एग्रीमेंट करा जा रहा है उससे किसी न किसी पार्टी को मेरी स्टेटमेंट, मेरे प्रॉमिस, मेरे फोरकास्ट जो फॉल्स थे, डिसेप्टिव थे और मिसलीडिंग थे, उससे किसी एक पार्टी को प्रॉफिट होने वाला है अगर आप उस एग्रीमेंट में एंटर कर जाते हो। या फिर बैंक से कोई क्रेडिट फैसिलिटी लेते समय, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई क्रेडिट फैसिलिटी लेते समय
आप अगेन कोई स्टेटमेंट, कोई प्रॉमिस फोरकास्ट कर रहे हैं जो फॉल्स है, डिसेप्टिव है, मिसलीडिंग, तो जो भी वो पर्सन नॉइंगली, रेकलेसली प्रॉमिस कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, फोरकास्ट कर रहा है जो फॉल्स है, डेलिबरेटली कंसील कर रहा है, वो बेटा सेक्शन नंबर 447 में क्रिमिनल लाइबिलिटी में कवर हो जाएगा, 447 में। और 447 की लाइबिलिटी सेक्शन 34 में भी आती है। जब आप सेक्शन 34 पढ़ते हो तब भी लाइबिलिटी 447 की आ रही है, और जब आपने 36 पढ़ा तब भी लाइबिलिटी 447 की आ रही है। एक बार मैं दोबारा से सेक्शन को सम अप करूंगा, ध्यान से समझिए। 34 में थी कि अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है, अनट्रू स्टेटमेंट है, क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है। 35 में मिसलीडिंग सिविल लाइबिलिटी आती है। 36 कुछ और बात करता है। 36 कहता है आपको पनिश करा जाएगा अगर आप फ्रॉडलेंटली किसी को इंड्यूस करते हो, किसी को बहकावे में लेते हो और वो आपके कहने पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर कोई पर्सन किसी को फ्रॉडलेंटली इंड्यूस कर रहा है सो दैट वो पर्सन इन्वेस्ट करे, और इन्वेस्ट करेगा तो जो इंड्यूस करवा रहा है उसको तो फायदा होगा, और जो इंड्यूस हो रहा है उसको नुकसान होगा। तो कह रहा जो भी इंड्यूस करके इन्वेस्ट करवा रहा है उसके ऊपर लायबिलिटी 447 में आती है। अब ये कोई भी पर्सन हो सकता है। याद रखने वाली क्या बात है, कोई भी पर्सन या तो नोइंगली या रेकलेसली, दो वर्ड, नोइंगली या रेकलेसली, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई प्रॉमिस कर रहा है, कोई फोरकास्ट कर रहा है, और वो प्रॉमिस और स्टेटमेंट और फोरकास्ट फ्यूचर दिखा रहा है बहुत अच्छा कंपनी के बारे में, प्रॉमिस कर रहा है कंपनी में ऐसे ऐसे मैनेजमेंट में चेंजेस आएंगे, जो सब फॉल्स है, डिसेप्टिव है, मिसलीडिंग है, या डेलिबरेटली वो कंसील कर रहा है कंपनी के मटेरियल फैक्ट, और सामने वाला इन सब बातों से इंड्यूस भी हो रहा है और एंटर कर रहा है एग्रीमेंट में, या फिर उसको ऑफर करा जा रहा है टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में जो एंटर हो रहा है वो तीन बातों के लिए, या तो बात हो रही है सब्सक्रिप्शन की, सब्सक्राइब करने की बात हो रही है, डिस्पोज ऑफ करने की बात हो रही है सिक्योरिटीज, या फिर एग्रीमेंट में जो एंटर होगा उससे एक पार्टी को सिक्योर करा जाएगा प्रॉफिट, या फिर जो एग्रीमेंट हो रहा है वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट फैसिलिटी लेते समय हो रहा है। तो बेटा यहां पर जो लाइबिलिटी आएगी, जो पर्सन इंड्यूस कर रहा है फ्रॉडलेंट तरीके से, वो आएगी सेक्शन नंबर 447 में। और 447 सेक्शन लाइबिलिटी कौन सी है, क्रिमिनल लाइबिलिटी है। तो ये हमारे तीन सेक्शन बेटा कवर हो गए, 34, 35 और 36। 34 criminal liability for misstatement in prospectus, 35 civil liability for misstatement in prospectus, 37 36 punishment for fraudulently inducing person to invest money। अब आगे वाले जो लेक्चर्स होंगे, दो वीडियोस होंगी कॉन्सेप्ट सीरीज की, वो 37 और 38। जैसे ये पूरा हो जाएगा तो जो ब्रांच है पनिशमेंट वाली 34 से 38 वाली वो कंप्लीट हो जाएगी, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पे जो एप्लीकेबल होती है। तो आने वाली जो कॉन्सेप्ट्स वीडियोस होंगी उसमें 37 और 38 पहले डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ 36 आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, जो बच्चे इस कॉन्सेप्ट सीरीज के साथ जुड़े हैं प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक शेयर करें। एंड आपको अगर कॉन्सेप्ट सीरीज में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, सो प्लीज इसको शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।